बारगाहे इमाम हुसैन में अर्ज करते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जब हुसैन ने शाह कह दिया तो बादशाह कहने की क्या जरूरत थी? अगर बादशाह कह दिया तो शाह कहने की क्या जरूरत थी? सरकार गरीब नवाज कुछ बताना चाहते हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। गरीब नवाज कह रहे हैं, मेरा हुसैन शाह है, मेरा हुसैन बादशाह है। अब सुनो, शाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं? शाह उसे कहते हैं जो सारी मखलूक पर हुकूमत करता हो। शाह उसे कहते हैं जो समंदर की मछलियों पर भी हुकूमत करता हो, जमीन पर चलने वाले जानवरों पर भी हुकूमत करता हो, आसमान में चमकने वाले सूरज पे भी हुकूमत करता हो। वो शाह होता है। और बादशाह वो होता है जो दुनिया के इंसानों पर हुकूमत करता है। मेरा हुसैन तो ऐसा है कि हर मखलूक पे हुकूमत करता है और हमारे दिलों पर भी हुकूमत करता। ये कौन फरमाते? गरीब नवाज। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। अब गरीब नवाज ने कहा दीन अस्त हुसैन। क्या आप फरमा रहे हैं? कुर्बान जाओ गरीब नवाज पर। मोहब्बत ऐसी कि गरीब नवाज ने इमाम हुसैन को दीन कह दिया। इमाम हुसैन खुद दीन है और उसके बाद ये भी कह रहे हैं दीन है और दीन की पनाह भी है। इन्हें जिसने माना उसने दीन को मान लिया और जिसने इन्हें माना उसने अपने ईमान को बचा लिया। दीन की पनाह भी है। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। और फरमाते हैं सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे हुसैन ने यजीद को अपना सर देना मंजूर कर लिया, लेकिन हुसैन यजीद को ओट देना मंजूर नहीं किया। यजीद को खलीफा मानना मंजूर नहीं किया। जान को कुर्बान कर दिया लेकिन हाथ नहीं दिया, साइन नहीं किया। और वाह हुसैन, आप कितने अजीम हैं, आप कितने आला हैं, आप कितने बाला हैं। यजीद आपके साइन का मोहताज है। जब तक आप नहीं कहेंगे ये खलीफा है, कायनात मानने वाली नहीं है, ये खलीफा नहीं हो सकता। और हुसैन ने नहीं माना। आज तक हम नहीं मानते, आज तक हम नहीं मानते। इसलिए जो हुसैन मानते हैं वही हुसैन के गुलाम मानते हैं। उसके बाद गरीब नवाज फरमाते हैं हक्का के बिना इलाह इलाहा अस्त हुसैन। मेरा हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है, बुनियाद है, ईमान की बुनियाद है। कौन? हुसैन।
और जिसने हुसैन को पकड़ रखा, दामन से वाबिस्ता रहा, मोहब्बत करता रहा, वही ईमान वाला है, उसी का ईमान बचता है। और जो इमाम हुसैन से दुश्मनी करता रहा, अदावत करता रहा, वो दुनिया में देखने में ईमान वाला तो लगता है, लेकिन खुदा की नजरों में उससे बड़ा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता। हक्का के बिना इला इलाहा तो हुसैन, मेरा हुसैन। कुर्बान जाओ आका हुसैन पर, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया हमारे लिए, आपके लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, खुदा की वहदानियत के लिए, रसूल की रिसालत के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए, नमाज की अजमत के लिए। क्या किया? अपने आप को कुर्बान कर दिया और रब की बारगाह में अरीजा डाल दिया, मौला मैंने अब कुर्बान कर दिया अपने आप को, अब कयामत तक तेरा कुरान बचा रहेगा, तेरा दीन बचा रहेगा, ये इस्लाम बचा रहेगा, तेरे नबी के दीन के, तेरे नबी का दीन बचा रहेगा, दुनिया में इस्लाम लहलहाता रहेगा। क्यों ना लहलहाए, इस इस्लाम के झंडे को अब्बास ने फहराया है, इस इस्लाम के झंडे को हजरत अब्बास ने फहराया, और ऐसा फहराया, ऐसा घुमाया कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम घूम रहा। इस्लाम, तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में है खून चार यार का। हमेशा इस्लाम याद रखना। हर चीज को सींचना पड़ता है अगर बढ़ाना है। खेत है, सींचना पड़ेगा अगर बढ़ाना है। अच्छे पौधे निकलेंगे, अच्छी फसल होगी तो सींचना पड़ेगा। किस चीज से? पानी से। हम दुनिया का पौधा बढ़ाने के लिए पानी से सींचते हैं, इस्लाम का पौधा बढ़ाने के लिए हुसैन ने अपने खून से सींचा है, और ऐसा सींच दिया कि अब किसी के खून की जरूरत नहीं। ऐसा सींच दिया कि अब ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। क्या नहीं देखते जो जो लोग इस्लाम की मुखालफत करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप देखते हो जिसने जिसने इस्लाम की मुखालफत की, उन्हें नहीं पता था इस्लाम क्या है। वो तो ऊपर ही ऊपर सुन लेते थे, इस्लाम ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, उसमें ये आयतें गलत हैं, उसमें ये हदीसें गलत हैं, ये बात उसमें ऐसी है। उन्होंने ऊपर से सुन रखा था। उन्होंने सोचा लाओ लाओ इस्लाम को स्टडी किया जाए, इस्लाम को पढ़ा जाए। क्या वाकई इस्लाम ऐसा है जैसा लोग कहते हैं? क्या वाकई इस्लाम ऐसा है? जब इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो खुदा की कसम कहने लगे हमें इस्लाम से अच्छा मजहब कोई है ही नहीं। और वही जो इस्लाम की मुखालफत करते थे आज इस्लाम के सिपाही बने बैठे। ये इस्लाम वो मजहब है। मैंने कल जो बयान किया, जहां से छोड़ा, इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगा। ऐसे इससे कबल मैं बेहतर और मुनासिब नहीं, मैं जरूरी समझता हूँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा आवाज़ बुलंद दरूद पाक का विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा मैं चाहता हूँ और आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक बार और बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बादनी वल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे, कल जो मैं बयान जहां से छोड़ा था वहीं से आगाज करता हूं।
आपने सुना कि कल जो मैंने बयान किया हजरत इमाम मुस्लिम, ये कौन है? ये कौन है? हजरत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हों के बेटे हैं। और हजरत अकील कौन है? हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं। और हजरत जाफर तैयार कौन है? अबू तालिब के साहबजादे, अबू तालिब के बेटे हैं, यानी अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं। हजरत जाफर तैयार, उनके बेटे हजरत अकील, उनके बेटे हजरत मुस्लिम, हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए। जब खत इतना आ गया तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है तुम जाओ, जब तुम लिखोगे कि वहाँ के हालात दुरुस्त हैं, वो लोग धोखेबाज नहीं हैं, वो लोग बेवफा नहीं हैं, तो आप ऐसा करो आप जाओ, और जब वहाँ जा कर के आप खत लिखोगे तब मैं वहाँ के लिए रवाना हो जाऊँगा। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा पहुँचते हैं और कूफा पहुँचने के बाद लोगों ने आपका साथ दिया जैसा कि जाहिर में दिख रहा था। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा जैसे मैं पहुँचा इमाम हुसैन के नाम पर 40,000 लोग हमारे साथ खड़े हो गए। 40,000 बहुत होते हैं, 40,000 अभी तो पूरा कूफा बाकी था। 40,000 लोग आपके साथ। हजरत इमाम मुस्लिम ने सोचा मेरे पीछे 40,000 खड़े हैं इमाम हुसैन के नाम पर, और इमाम हुसैन जब आ जाएंगे 40,000 और बढ़ जाएंगे। ये सोचकर आपने खत लिख दिया कि सरकार आप तशरीफ ले आए, यहाँ के हालात दुरुस्त है, यहाँ कोई जंग नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आए यहाँ सुकून से रहेंगे, सारे लोग साथ में हैं, लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या हो गया? आपको खत तो पहुँच गया इमाम हुसैन को, लेकिन यहाँ मसला ये हो गया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था, यजीद ने जल्दी से उसे कूफा भेजा। कूफा के गवर्नर को मासूल किया गया। कूफा को जो गवर्नर था वो मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत है। उसने कोई खुरुज ना किया, कोई ऐसी जंग ना की, किसी को नहीं रोका। इमाम मुस्लिम के साथ लोग खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुहिब्बे अहले बैत है। जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होती है वो इमाम हुसैन के साथ होता है, वो साथ था। कुछ ऐसे भी जालिम कूफा में मौजूद थे जिन्होंने यजीद को यह खबर दे दी कि हाँ इस तरीके से हो चुका है, इमाम हुसैन के नाम पर यहाँ पर बैत ली जा रही है, इमाम मुस्लिम यहाँ पे आकर के बैत ले रहे। अगर आपने कोई ऐसा जालिम बादशाह यहाँ ना भेजा तो देखते देखते यजीदियत का तख्त जो दमिश्क में चमक रहा है निस्तो नाबूद हो जाएगा। यजीद घबराया और जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। ये बन करके यहाँ आया, एक चोर की तरह दाखिल हुआ, एक बहरूपिये की तरह दाखिल हुआ, इमाम हुसैन के नाम पर दाखिल हुआ। मेरे दोस्तों, अच्छा लोग इमाम हुसैन से नफरत भी करते हैं और लेकिन काम उन्हीं के नाम से करते हैं। देखो नफरत इमाम हुसैन को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से थी, लेकिन दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन के नाम पर हुआ, इमाम हुसैन के नाम पर हुआ। अरे रोटी इमाम हुसैन के नाम पे ही मिलती है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, ये तो मेरा रब है जो करीम है, वरना ऐसा अज़ाब देता, ऐसा अज़ाब देता कि मूसा की कौम पर जैसा अज़ाब आया, दाऊद की कौम पर जैसा अज़ाब आया, नूह की कौम पर जैसा अज़ाब आया, इस पर आ जाता। लेकिन करम है मेरे मुस्तफा का, करम है मेरे नबी का जो अजाब से हम बचे हुए हैं, वरना गुनाह तो ऐसे हैं कि अजाब आ जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहुंचा, इमाम मुस्लिम बुलाए गए, आपको एक घर से गिरफ्तार किया गया, एक तुआ नाम की औरत थी वहां से गिरफ्तार किया गया, निकाला गया। आप आए, काफी देर तक वहां जंग हुई, फौजी दस्ता पहुंच गया, काफी देर तक जंग करते रहे। एक शख्स ने कहा आपके लिए अमान दी जाती है, चाल चली गई आपके साथ, और इस तरह से चाल में आप फंसते गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, वहां बातें हुई। हजरत वो अबू उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इमाम मुस्लिम से तुमको मुझे डर नहीं लगता, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? तो इमाम मुस्लिम ने कहा जो अल्लाह से डरता हो वो तुमसे क्या डरेगा।
जो अल्लाह से डरता हो वो तुमसे क्या डरेगा? क्योंकि जिसके अंदर अल्लाह का डर होता है, जिसके अंदर अल्लाह का डर होता है, वो बड़ा बेखौफ होता है, बड़ा बेखौफ होता है। बेखौफ, तुझसे क्या डरूं, तू तो एक अदना सा इंसान है, तुझसे क्या डरना। बातें बढ़ती चली गई, यहां तक कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि क्यों यजीद की बैत नहीं मान लेते, क्यों अपनी जान गंवाने में लगे हो, क्यों इस तरीके से मसले पेश कर रहे हो, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं नहीं लड़ा रहा हूं, तू लड़ा रहा है, तू लड़ा रहा है। क्या तुझे नहीं पता यजीद की खासियत क्या है? क्या तुझे नहीं पता यजीद कैसा इंसान है? क्या तुझे नहीं पता यजीद कितना बड़ा शराबी है? क्या उसे खलीफा बनाया जा सकता है? जब इतना कहा तो वो खामोश हो गया। जवाब क्या देता? वाकई ऐसे को कैसे खलीफा बनाया जा सकता है? खामोश रहा। कहा तुम बहुत बोलते हो। कहा हम हुसैनी हैं ऐसा ही बोलते हैं, हम हुसैनी है ऐसा ही बोलते हैं। याद रखना, हक सर चढ़ के बोलता है, जो हक होता है, सच्चाई पर होता है, वो सर चढ़ करके बोलता है, वो घबराता नहीं है। इसी बोलने में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप शहीद होते, आपके साथ दो बच्चे भी आए थे। वो दो बच्चे काजी शरीफ, एक बड़े मुफ्ती साहब कूफा में थे, उनके घर पे आपने पहुंचा दिया था बच्चों को, जब आप तुआ के घर से गिरफ्तार हुए थे। अब काजी शरीफ घबराए, क्योंकि खबर लगी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, उनके साथ दो बच्चे भी थे इनके, वो न जाने कहां हैं, मालूम नहीं किधर हैं। काजी शरीफ घबरा गए, सोचे कि मैं अगर कहीं मेरे यहां से बच्चा पकड़ा गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी भी शहादत हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने ऐसा किया, एक काफिला मदीने को जाने वाला था, उसी रात अपने बेटे से काजी शरीफ ने कहा, काजी साहब ने की बेटे से, देखो बेटा, रात में एक मदीना काफिला जाएगा, इन बच्चों को उन काफिले में पहुंचा देना और बता देना कि इन्हें मदीना पहुंचा दे, बच्चे आसानी से पहुंच जाएंगे, बच जाएंगे। काजी शरीफ साहब ने अच्छा किया, बेटे को दिया, लेकर गए, लेकर बेटा तो गया, लेकिन जब रास्ते में पहुंचा देखा काफिला जा चुका था, बच्चे को लेके दौड़ा, बड़ी दूर तक दौड़ता गया। तो जो काफिला जा रहा था ना, तो गर्द उड़ रही थी, क्योंकि उसमें घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, बैलगाड़ियां भी थी, लोग पैदल भी थे, तो धूल उड़ रही थी। तो उसने कहा बेटे ने, काजी साहब के बेटे ने, कि बच्चों देखो वो गर्द उड़ रही है ना, वो काफिला जा रहा है, रात काफी हो गई है, तुम दौड़ के उस काफिले में पहुंच जाओ, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, लिहाजा तुम तेजी के साथ निकल जाओ। बच्चे दौड़े, कितना दौड़ेंगे, दौड़ते 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 उनके सामने से काफिला निकल गया, क्योंकि वो तेजी के साथ जा रहा था। बच्चे कितने हैं, 7 साल 8 साल की उम्र, कितना भागेंगे, रात का हिस्सा है मेरे दोस्तों, कोई इस तरह का रास्ता नहीं था कि दौड़ते निकल जाएं, बिल्कुल एकदम खंडर की तरह कोई रास्ता होता है, एक जंगल झाड़ियों की तरह रास्ता होता है, किधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, रास्ता भटक गए, काफिला आगे निकल गया। अब बेटे दोनों रात भर रोते रहे। इधर से ऐलान हो गया था, 2 बच्चे हैं, जो दोनों बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बच्चे रात में पकड़ लिए गए और एक सिपाही ले जा करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, बच्चों को ले जा करके कैद में डाल दो, यजीद को मैंने खत लिख दिया है, अब वो बच्चे को कैसे मंगाता है या कत्ल करवाता है ये उसके ऊपर है। अब बच्चे कैद में हैं, और जब बच्चे कैद में हैं तो सुभान अल्लाह, जो जेल का दरोगा था वो इनका आशिक था, सुभान अल्लाह। जो दरोगा वो मुहिब्बे अहले बैत, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का मानने वाला, मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान कुर्बान करने वाला, जब देखा कि जन्नत के 2 फूल आज हमारे हवाले हैं, उनको लिया और आते ही रात अपने घर लाए। कहा ऐसे को जेल का कैदी नहीं बनाया जाता, ये तो वो हैं न जाने कितने कैदियों को छुड़ाने वाले, न जाने कितने जहन्नमियों को आजाद कराने वाले हैं।
ये वो लोग हैं, इन्हें कैद में नहीं डाला जाता। रात के हिस्से में अपने घर लाए, खाना पीना खिलाए और सोचे मुझे इन बच्चों को बचाना है। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने उन बच्चों से कहा, बच्चे ये मेरी अंगूठी ले लो और कादसिया सामने एक गांव था, मिसाल के तौर पे यहाँ से छेड़ा नगर मान लो, छेड़ा नगर में एक गांव है, तो एक रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया, बेटा वो उधर चले जाओ, ये कादसिया गांव है, वहां जाना, वहां का जो कोतवाल है मेरा भाई है, ये अंगूठी जब दिखाओगे ना सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा और मेरा भाई तुम्हें वहां से पहुंचा देगा मदीना शरीफ। बच्चे दौड़ लगाते हैं, रात का हिस्सा है, निकल जाते हैं बच्चे, दौड़ते रहे, लेकिन कितना दौड़ेंगे, जिसके किस्मत में शहादत लिखी जा चुकी है वो कहां तक भागेंगे। इधर मशकूर जब आए, इधर मालूम हुआ कि इन्होंने भगा दिया बच्चों को, निकाल दिया बच्चों को। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, तुमने बच्चों को क्यों निकाला? मशकूर ने कहा, बच्चे जन्नत के फूल थे, उन्हें कैदी नहीं बनाया जा सकता, उनका क्या गुनाह था जो उनको जेल में डाला जाए, मैंने उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। कहा, तुमको डर नहीं लगा रिहा करते हुए? कहा, मुझे कोई डर नहीं लगा। कहा, तुमको मिला क्या इससे? तुमको मिला क्या इससे? तवज्जो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, मशकूर बच्चे को आजाद करने से तुमको मिला क्या? तो हजरत मशकूर ने कहा, अरे तुझे क्या मालूम क्या मिला? अरे उन बच्चों को मैंने आजाद किया, अब मुझे उम्मीद है, यकीन है, अकीदा है कि ये कयामत में यही बच्चे मुझे जन्नत में ले जाएंगे, यही बच्चे मेरी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, नबी शफाअत करेंगे, इसलिए आज मैंने इसे आजाद किया है, कल ये मुझे आजाद करेंगे। ये मुझे मिला है। और जिसे ये मिल जाए उसे दौलत की जरूरत क्या है? जिस दौलत से आप कुछ खरीद नहीं सकते दीन, वो दौलत किस काम की? हरते मशकूर को एक सिपाही से कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कि इनको कोड़े लगाए जाएं, और जब तक कोड़े लगाए जाएं जब तक इनका इंतकाल ना हो जाए। हज़रत मशकूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उन बच्चों पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए, हंसते हंसते कुर्बान हो गए। कोड़े चल रहे थे और यही कह रहे थे, परवरदिगार मौला तेरे प्यारे हुसैन की मोहब्बत में कोड़े खा रहा है। और जब जब हुसैन का नाम लेते हैं, रवायतों में है, लिखा है, मशकूर कहते जब जब मैंने नाम लिया, जब कोड़ा मुझ पे जैसे पड़ता था, दर्द का एहसास नहीं होता था, दर्द का एहसास नहीं होता था। और इस तरह से कोड़े पड़ते पड़ते मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं चाहता हूं इसी हालत में मैं शहीद हो जाऊं, ताकि मुझे भी इमाम हुसैन पे शहीद होना तेरी बारगाह में कबूल हो, मैं भी हुसैन पर जान देना चाहता हूं। अल्लाह ने कबूल किया और आप शहीद हो गए। हुसैन पर एक और शहीद होता है, हज़रत इमाम मुस्लिम शहीद हुए, उसके बाद आप शहीद हुए। बच्चे भागे तो थे, लेकिन कितना भागते, सुबह हो गई भागते भागते, जहां से निकले थे, और जब सुबह हुई तो देखा हम लोग यहीं से निकले थे फिर यहीं आ गए। घबराए बच्चे, क्योंकि बड़ी तकलीफें उनको दी गई थी, बाप शहीद हो चुका था, चारों तरफ से अलगार है, चारों तरफ से कयामत है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, हर तरह से परेशानियां। छोटे बच्चे कितना झेलेंगे, कोई बड़ा हो तो झेल भी सकता है। परेशान बच्चे रोने लग गए, और देखा एक पेड़ था, उसके अंदर जरा खोह था, पेड़ में जैसे पेड़ फट जाता है खोह बन जाता है, ऐसा था। बच्चे उसी के अंदर छुप के बैठ गए, ये सोचकर दिन में नहीं निकलेंगे, अगर कोई देख लेगा तो पकड़ के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा देगा, इसमें छुप जाओ, जब रात होगी तो फिर चलेंगे, रात होगी तो फिर चलेंगे। उससे पहले ही बच्चे डरे सहमे उसमें बैठे थे। एक खातून आती है, एक मुहिब्बे अहले बैत की यहाँ वो खादिमा थी,
खिदमत का काम करती थी, वो आती है, वहां तालाब था या कुआं था, ये रवायत है, वो पानी भरने आती है। पहले जैसे जगह जगह नल है ऐसे नहीं हुआ करते थे, तालाब से पानी इस्तेमाल किया जाता था, कुएं से खींचा जाता था, इस तरीके से पानी मुयस्सर होता था, वो भी दूर दूर जाना पड़ता था। इस तरह वो खातून गई, वो पानी भर रही थी, तो पानी के आईने में दो सूरतें नजर आई, क्योंकि पेड़ में थे ना, वो दिख रहा था। तो पलट कर देखा, दो बच्चे, करीब गई, जब बच्चों को देखा ना तड़प गई, इसलिए कि उसने कहा मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं, ऐसे नहीं देखे, बच्चे तो बहुत देखे हैं, ऐसे नहीं देखे। इतने खूबसूरत बच्चे होते हैं, इतने खूबसूरत, हमें खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि उनका जो असल है वो नूरुन अला नूर है, उनका जो असल है वो नूरुन अला नूर है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो बच्चे खो में बैठे ही थे मेरे दोस्तों। वो खातून बच्चों से पूछती, इतना खूबसूरत बच्चा, बात करती, बेटा तुम लोग कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्यों घबराए हुए हो, क्यों डर रहे हो। तो वो बच्चे घबरा करके कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। उसके बाद उस खातून ने कहा, बेटे तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है। और जब अब्बा का नाम सुना तो रो पड़े, चीख मारे कि मैं यतीम हूं, मेरे बाप को शहीद कर दिया गया, कौन है तुम्हारे अब्बा। कहा मेरे अब्बा का नाम हजरत मुस्लिम है, मैं यहाँ मक्के से आया था, मैं हुसैनी घराने का हूँ, आले रसूल हूँ। जब इतना सुना, वो औरत जल्दी से अपने पल्लू में दोनों बच्चों को छुपा लेती है, छुपा लेती, कोई देख ना पाए इन बच्चों को, इसलिए कि शोर हुआ था, दो बच्चे हैं, इन्हें पकड़ना है। सारे कूफा वाले जानते थे, पकड़ करके घर पे लाई, और जो जो जिसके यहाँ खादिम थी ये खातून, वो मुहिब्बे अहले बैत थी, वो औरत लाई और पेश किया कि ये बच्चे मिले हैं, ये मुस्लिम के बच्चे हैं। उसने देखा, खुश हो गई, और उस खातून ने, जो ये खिदमत गुजार वाली खातून थी, इसे आजाद कर दिया। अरबों में इस तरह से चलता था, गुलामी चलती थी, खरीद लेते थे, अपने यहाँ गुलामी करवाते थे। इस तरीके से बच्चे को जब दिया, आजाद कर दिया उसने, उस खातून ने आजाद कर दिया, जाओ आज के बाद आजाद हो, तुमसे कोई माखजा नहीं, कोई पैसा नहीं, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, अब तो मैं इन्हीं की तीमारदारी करके, इन्हीं को खिला पिला करके अपने आप को जन्नत में ले जाऊंगी। हरते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे हरते सरकार मोहम्मद और इब्राहिम, हरते मुस्लिम के बेटे। अब वो खातून बच्चों को नहला रही है, धुला रही है, क्योंकि गर्द गुबार लगे थे, दूसरा कपड़ा पहनाया, खाना पीना खिलाया, रात का हिस्सा था। बोले कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, आराम से रहो, मैं जिम्मेदारी लेती हूं, मैं तुम्हें मदीना पहुंचा करके रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो बच्चे को हर तरह से कोशिश करती रही पहुंचाने में। मेरे दोस्तों, रात का हिस्सा आया, उसका जो शौहर था नाकारा, आवारा, बदकार, जालिम, कहते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है कि यार ऐसे बदकारों को नेक औरत मिल जाती है, और कुछ ऐसे नेक आदमी होते हैं बदकार औरत मिल जाती है, ऐसा होता है। ऐसे ही था, नेक औरत, जालिम उसका शौहर। आया, उसने पूछा इतनी रात तक कहाँ थे, कहाँ दौड़ धूप रहे थे। कहा क्या बताऊं, वो मुस्लिम के बच्चे हैं, न जाने कहाँ चले गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा है जो बच्चों को ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और ढूंढते ढूंढते बच्चे तो नहीं मिले, जिस घोड़े पर बैठा था घोड़ा मर गया, वो भी हाथ से गया, पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। तो इस खातून ने कहा क्यों अपनी आकिबत बर्बाद कर रहे हो, पैसे के लिए क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जिनके दिल पे, जिनके सर पे शैतानियत सवार है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उसने कहा खामोश रहो, खाना ला करके दो। खाना खाया, लेट गया, रात का हिस्सा आया, तो ये बच्चे ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? अपने वालिद की ख्वाब देखते हैं। वालिद को देखते हैं कि जो सरकार के साथ जन्नत में सैर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, नबी के साथ जन्नत में सैर कर रहे हैं। और नबी ने पूछा मुस्लिम
तुम तो चले आए तो अपने बच्चों को छोड़ के आ गए। तो अब्बा ने कहा कि अभी हमारे दोनों बच्चे जल्द आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा और उठ गए, एक दूसरे के गले मिलके रोने लगे। घर में रोने की आवाज, वो जालिम जिसका नाम हारिस था उठा, खातून से कहा अपने तो कोई औलाद है नहीं, ये कहाँ से बच्चा घर में रो रहा है? बोला आजू बाजू का होगा। बोला आजू बाजू घर तो है नहीं, दूर दूर घर है, आवाज कहाँ से आ रही है? वो चिराग जलाया, ढूंढते ढूंढते अपने ही घर के कमरे में गया, देखा दो शहजादे बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो बेटा, तुम कौन हो? तो वो बच्चे तो यही सोचे थे कि ये हमारी हिफाजत का घर है, सब अच्छा है। बता दिया कि मैं मोहम्मद और ये इब्राहिम है, मैं मुस्लिम का बेटा हूँ। फौरन भड़क गया वो जालिम शैतान, दोनों बच्चों की जुल्फों को आपस में बांध दिया। दोनों बच्चों को, हमें इतना बहुत बड़ा से बड़ा आतंकी भी ऐसा नहीं करता, बड़ा से बड़ा जालिम भी ऐसा नहीं करता, बड़ा से बड़ा गुनहगार, बड़ा से बड़ा बेकार इंसान भी ऐसा नहीं करता। दोनों बच्चों के जुल्फों को बांध दिया और बांध दिया, कहा यहीं पड़े रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सुबह तुम दोनों की गर्दन मार दूंगा। जब सुबह हुई, बाल पकड़ के खींच करके लाया, कहा नहरे फुरात पर। नहरे फुरात में इन दोनों बच्चों को एक एक करके कत्ल कर दिया। इतना जालिम, एक एक करके कत्ल कर दिया। दोनों बच्चे शहीद हो गए और जिस्म को नहरे फुरात में फेंक दिया। और सर लेकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास कहा इब्न ज़ियाद से कि मैं तुम्हारे दुश्मन का सर लेकर के आया हूं। इब्न ज़ियाद ने कहा मेरा कौन दुश्मन है? कहा मुस्लिम की वो दोनों बच्चे। कहा तुमने उन्हें कत्ल कर दिया? कहा हाँ कत्ल कर दिया। कहा किसने कहा था, क्यों कत्ल कर दिया? कहा मुझे डर था, अगर मैं बच्चों को लाता रास्ते में कोई छीन लेता। तो उसने कहा अगर ये डर था तो मुझे खबर कर देते, हम लश्कर भेज देते, सिपाही भेज देते और मंगवा लेते। तुमने मारा क्यों? इसलिए कि हमने यजीद को खत लिख दिया है, बच्चे पकड़े गए हैं, अगर उसने जिंदा बच्चा मांगा कहां से दूंगा, कहां से दूंगा? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक गुलाम से कहा ये जालिम है, एक जालिम भी कभी कभी कहीं कहीं कुछ ठीक ही कर जाता है। कहा ये जालिम है, इससे बड़ा कोई जालिम नहीं। ऐसा करो इसको सबसे ऊपर ले जाओ और उसका सर कलम करो, वहां से इसे नीचे फेंक। हारिस भी मारा गया। दौलत के चक्कर में ऐसा किया, ना तो दौलत मिली ना तो आखिरत मिली, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, चला गया इस दुनिया से। ये बच्चे भी शहीद हुए। और जिस दिन इमाम मुस्लिम शहीद हुए थे ना, उसी दिन सरकार इमाम हुसैन मक्का से निकल गए थे। 3 जिलहिज्जा बकरीद का तीसरा दिन, चांद हो चुका था, तीसरी तारीख थी। चल पड़े, रास्ते से चलते आ रहे हैं, जानते हो रास्ते चलते आ रहे हैं। आपके साथ साथ तवज्जो, मैं कुछ बताने चाहता हूं। आपके साथ साथ कौन था? आपके साथ साथ कौन था? आपके साथ आपके साहबजादे, इमाम हुसैन के साथ आपके साहबजादे कितने? 3 साहबजादे और एक बेटी, जिसमें से 2 साहबजादे शहीद हो गए। आपके साहबजादे हजरते इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सबसे बड़े बेटे थे, जो शहर बानों के वतन से पैदा हुए। दूसरे हजरते अली अकबर, तीसरे हजरते अली असगर और चौथी बेटी हजरते सकीना। 4 आपके साथ करबला में हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर शहीद हुए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आए थे और ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिनकी औलाद को हम गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हमें जो करबला में जिसका सर कट गया वो आज भी है, करबला में जो कट गए वो आज भी है, और जिनके सर बचे रहे उनका पता नहीं है, अता पता लापता है। आज भी आले हुसैन इस दुनिया में मौजूद है। उसके बाद दूसरा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साहबजादे आपके साथ करबला में चारों शहीद हुए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
5 साहबजादे जो करबला में शहीद हुए। हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए, और एक हजरत मुस्लिम जो करबला में पहुंचने से पहले इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके थे। यानी 4 बेटे मान लीजिए, 3 इमाम हुसैन के साथ गए थे, और दो पोते हजरत जाफर तैयार के, 2 पोते हजरत जाफर तैयार के, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये किसकी बहन है? इमाम हुसैन की। सुभान अल्लाह। किसकी बहन है? जोर से बोले। इमाम हुसैन की बहन है। इनके 2 बेटे, एक का नाम औन, एक का नाम मोहम्मद। इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, और उनके वालिद का नाम था हजरत जाफर। ये 2 बच्चे ये करबला में शहीद हुए। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन के साथ करबला जाते समय कई लोग आपके साथ हो गए थे, और उसके बाद आपके साथ आपके सहाब भी थे, आपके चाहने वाले थे, जिन्होंने कहा हुजूर आप ना रहें तो इस जिंदगी का क्या करेंगे, आप पर ये कुर्बान हो जाए, यही हमारे लिए कामयाबी है। वो भी साथ चले, और आपके गुलाम कुछ, ये सब मिलाकर करबला में जो पहुंचे थे, आपकी बहन, आपकी बीवी और छोटे छोटे दीगर बच्चे सब मिला करके जब करबला पहुंचे थे तो 82 लोग थे। कितने लोग? 82 लोग थे, और 82 में 72 शहीद हुए। 82 में 72 शहीद हुए हैं। कितने बचे? 10 लोग वापस मदीना आए थे, जिसमें एक जवान बचा था जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाकी सब बचपन में थे, छोटे थे। छोटे बच्चों को ले गए थे। अच्छा, छोटा बच्चा, आप जंग में जाएंगे तो छोटा छोटा बच्चा ले जाएंगे? जंग में जाएंगे तो अपनी बीवी ले जाएंगे? नहीं, आप जंगी लिबास पहनकर जंग के लिए जा रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की फौज बॉर्डर पर खड़ी है, वहां हमारी हिफाजत कर रही है, तो क्या वहां अपने बीवी बच्चों को लेकर हिफाजत कर रही है? नहीं, वो अकेले डटे हैं, क्योंकि वो जंग पर आए, रहने नहीं गए। इमाम हुसैन जंग करने नहीं, रहने गए थे। हमें जंग करने गए होते तो दुनिया देखती रह जाती कि एक ही हुसैन 22,000 लश्कर जर्रार पर काफी हो जाता। जंग करने नहीं, दीन बचाने गए थे। सरकार इमाम हुसैन रास्ते से धीरे 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 करबला पहुंचते गए। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम था ज़ुहैर इब्ने कैन बजल्ली। सुभान अल्लाह। ये पहले इनके दिल में ये हज करके वापस जा रहे थे। हज करके वापस जा रहे थे, क्योंकि हज का महीना था। हज भी कर लिया और तेजी के साथ वापस जा रहे थे। और जब वापस जा रहे थे तो एक जगह खेमा डाला हुआ था। पहले ये होता था कि भाई 1-2 घंटे में तो पहुंच नहीं जाएंगे, पैदल का रास्ता है, दिन भर चलना है, थक जाएंगे, खेमा डाल लेंगे, खाएंगे पिएंगे, रहेंगे, आराम करेंगे, फिर चलेंगे। तो खेमा डाला हुआ था। इमाम हुसैन भी पहुंच गए थे, और थोड़ा दूर पे आपने भी खेमा डाला हुआ था, आराम कर रहे थे। तो इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ ज़ुहैर को बुला लाओ। गए बुलाने के लिए, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। वापस चले गए। फिर दूसरे को इमाम हुसैन ने भेजा, जाओ ज़ुहैर को बुला लाओ, बोलना हुसैन बुला रहे हैं। तो दूसरा जब आया तो उनकी बीवी कहने लगी कि अजीब आदमी है, इस वक्त पूरी दुनिया में रूए जमीन पर इमाम हुसैन के लेबल का कोई मौजूद नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के लेवल का कोई मौजूद नहीं है, इमाम हुसैन की शान का कोई मौजूद नहीं है। उनकी अजमत को सलाम, जिनके लिए रब फरमाता है इनसे मोहब्बत करो जन्नत में जाओगे।
और वो आज यहाँ आए हैं, आपको बुला रहे हैं और आप जा नहीं रहे हैं। ये आपका नसीब है कि वो आपको बुला रहे हैं, आपकी किस्मत है कि वो आपको बुला रहे हैं। और जिन्हें वो बुला ले उन्हें वो बुलाकर छोटा नहीं बड़ा कर देते हैं, बुलंद कर देते हैं। आप जाते क्यों नहीं? तो बोला अच्छा ठीक है जाता हूं। चले गए और जब गए ना इमाम हुसैन की बारगाह में, रवायत में है ज़ुहैर इब्ने कैन जो है कभी इमाम हुसैन को देखा नहीं था, इसलिए आप मुल्क शाम के रहने वाले थे, वहां जा रहे थे, आपको देखा नहीं था हुसैन को। जब पहली नजर ज़ुहैर इब्ने कैन की इमाम हुसैन पर पड़ी, हमें कुर्बान हो गए, कुर्बान हो गए। और जो बीवी ने कहा बातें याद आई, वाकई कहने लगे खुदा की कसम पूरे रूए जमीन पर इमाम हुसैन की लेवल का कोई नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आला इंसान, ऐसा खूबसूरत इंसान पहली बार देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जन्नत का फरिश्ता कपड़ा पहनकर जमीन में उतर गया है। ऐसी खूबसूरती इमाम हुसैन की, हमें शुआ निकलती थी। ये लाइट देख रहे हो रोशनी मार रही है ना, ऐसे थे हुसैन, सुभान अल्लाह। ऐसे थे हुसैन, सबकी नजरें नहीं टिकती थी, इतने खूबसूरत थे हुसैन। देखा कुर्बान हो गए। कहा हजरत आपका हुक्म, जो आप कहें। आपने कहा ऐसा ऐसा मसला है, मैं करबला जा रहा हूं, चलोगे? कहा क्यों नहीं चलूंगा। जल्दी से गए अपना खेमे में गए और बीवी से कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बोले क्या बात है, अभी तो ऐसा गए थे, अभी इतना खुश होके आए हो और तलाक देते हो? बोले नहीं, मैं हुसैन के साथ करबला जाऊंगा और हुसैन पर कुर्बान हो, हुसैन पर कुर्बान हो जाऊंगा मैं। जब तक मेरी जान में जान है मैं हुसैन पे आंच नहीं आने दूंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हारा भाई भी साथ में है, इसके साथ चली जाओ। लेकिन उनकी बीवी ने कहा नहीं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे और हम भी जाकर के इमाम हुसैन पर कुर्बान होंगे और कुर्बानी का मजा लेंगे और अल्लाह की बारगाह में रिज़ा करेंगे, मौला मैं भी तेरे हुसैन के साथ थी करबला में, मुझे भी शहीदों में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी साथ चली गई। सारा सामान जो आपके पास था, अशरफिया, पैसा, जो भी सब इमाम हुसैन के पास दे दिया। हुजूर इसे खर्च करे सिपाहियों में ने पे, जैसे भी काफी उस वक्त दौलत थी हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन के पास। साथ में पहुंचे। इस तरह कई लोग आपके साथी हो गए और चलते 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 जब एक जगह पहुंचे तो वहां एक कमांडर अक्सर उसके साथ 2000 फौज होती है, 2000 फौजियों का वो जिम्मेदार होता है। 2000 फौजियों को जैसा कहेगा वैसा करना है, उसे कमांडर कहते हैं। उसके अंदर ये लोग होते हैं। उस कमांडर का नाम दुनिया हजरते हुर कहती है। वाह सुभान अल्लाह। दुनिया हजरते हुर कहती है। हजरते हुर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कमांडर बना के 2000 फौजी दस्ता देकर रास्ते में खड़ा करवा दिया कि हुसैन आएंगे जब इस रास्ते से तो उन्हें किधर जाने मत देना, सीधा इसी तरफ लेके आना, कूफा की तरफ जाने मत देना कहीं, और जहां मैं कह रहा हूं वही खड़े रहना, उसके आगे मत जाना। अगर वहां आ गए तो लेके आना, अगर वहां नहीं आए तो उन्हें पकड़ने ना जाना। अगर वो किधर और चले गए वहीं से तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम तक पहुंच गए तो लेकर के कूफा आ जाना। इमाम हुसैन आते रहे, देखा 2000 फौजी दस्ता मौजूद है, उसका खेमा पड़ा हुआ है। सरकार इमाम हुसैन ने खेमा देखा तो वहीं आपने अपना भी खेमा डाल दिया। उसके बाद बुलाया कि भाई ये किसका खेमा पड़ा हुआ है, तो मालूम हुआ ये हुर का खेमा पड़ा हुआ है, जो आपको देखने के लिए, आपको पकड़ने के लिए आए हैं। हुर कहा जरा मैं भी देखूं हुर कौन है।
जब हुर को बुलाया गया और जब हुर ने इमाम हुसैन को देखा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक अफवाह उड़ाई थी। अफवाह क्या? कि इमाम हुसैन दीन से बगावत कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। हमें जो दीन है, जो दीन की पनाह है, उसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये अफवाह उड़ा रखा था कि हुसैन बागी हो चुके हैं दीन के, लिहाजा उन्हें पकड़ लाओ और उन्हें यहां बैठा के बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए दीन के बागी हो गए। दीन का बागी मतलब कुरान का बागी, कुरान का बागी मतलब नमाज का बागी, रोजे का बागी, रसूल का बागी, खुदा का बागी। वो उसे बागी कहा जा रहा है जिसके बारे में बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हमें जिसकी वजह से कायनात बनी उन्हें बागी कहा जा रहा है। तो हुर ने ये सोचा था कि वो बागी हो गए हैं, तो मैं जो काम करने आया हूं, अच्छा काम, नेक काम करने आया हूं, एक बागी को पकड़ने आया हूं। अच्छा, लेकिन जब इमाम हुसैन को हुर ने देखा ना, हमें कुर्बान हो गया हुर। देखते ही कहा, या हुसैन, आपके ताल्लुक से जो अफवाह है कि आप बागी हैं, लेकिन आपका चेहरा देखने में ऐसा नहीं लगता कि आप बागी हैं। बागी का चेहरा ऐसा नहीं होता, ऐसा चेहरा तो सिर्फ आकाओं का होता है, ऐसा चेहरा बादशाहों का होता है, ऐसा चेहरा शाहों का होता है। इतना आला चेहरा। देखते तो देखते रह गए इमाम हुसैन को। हमें क्यों ना देखे? हमारे आका इमाम हुसैन सीने से नीचे तक बिल्कुल मुस्तफा की तरह थे, बिल्कुल मेरे नबी की तरह थे, और सीने से लेके सर तक इमाम हसन बिल्कुल नबी की तरह थे। देखते तो हुजूर नजर आते। बताओ कितने खूबसूरत रहे होंगे, कितने आला रहे होंगे, कितने बाला रहे होंगे। यार, हम लोगों ने इमाम हुसैन को देखा नहीं, लेकिन कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। हमने देखा नहीं, लेकिन उन पे मर जाने का हौसला रखते हैं। देखा नहीं, लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे हुसैन ही ऐसे हैं। सरकार आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुर ने देखा। उसके बाद नमाज का टाइम हुआ, अजान हुई। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम अपना अलग नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? तो कहा, हजरत, इस रुए जमीन पर आप जैसा बेहतर इंसान नहीं, आपके पीछे नमाज पढ़ना मेरा नसीब है। सुभान अल्लाह। जिसने आपके पीछे नमाज पढ़ लिया समझो जन्नती है। आपकी औलाद ने, गौसे आजम ने एक दिन कहा था गरीब नवाज से कि आज सुबह फजर जो मेरे पीछे पढ़ लेगा जन्नती है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम इमाम हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद ये कह रही है, हमें जब गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ने से जन्नती हो इंसान हो जाए, तो इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ने से क्यों जन्नती नहीं होगा? बेशक। कहा, हजरत, आपके पीछे तो नमाज पढ़ना जन्नत में जाने का जरिया हो जाएगा। पढ़ा नमाज, जितने वक्त वहां पे ठहरे रहे नमाज पढ़ता रहा। उसके बाद खेमा उठा, आप चलने लगे। सोचे कि लाओ जरा दूसरा रास्ता बदल दूं। हुर आया, हजरत बात ऐसी है कि हुकूमत है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा है कि अगर यहाँ तक हुसैन आ जाएंगे तो यहाँ लेके आना। मैं हूं, आप चले, मैं हूं, आप चले, वहां हम बात करते हैं। जो आपके खिलाफ अफवाह है उसे हम बताएंगे, ये अफवाह है, ये गलत है। अगर इमाम हुसैन बागी आए तो समझ लेना ऐसी बगावत हुर भी करता है, ऐसी बगावत हुर भी करता है। हम भी हुसैन के साथी हो जाएंगे। हजरत, हमें आप चले, हम बात करेंगे उबैदुल्लाह से। बैर कैफ थोड़ी देर चले, चलते रहे। रवायत में है कि आप पापियादा चल रहे थे, आपका घोड़ा ऊंट चल रहे थे। चलते चलते एक जगह आपका घोड़ा रुक जाता है।
आगे नहीं बढ़ता। उसे चटकनी भी देते हैं, गाजी क्या हुआ, अब तू आगे क्यों नहीं जाता, क्या डर गया यजीदियों से? उसने कहा हजरत मैं डरा नहीं हूं, पता नहीं इसके आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तो इमाम हुसैन ने हुर से पूछा, हुर ये कौन सी जगह है? तो हुर ने कहा हजरत इस इलाके का नाम नैनवा है। क्या है? नैनवा है। नैनवा उसे आज की भाषा में करबला कहते हैं। हजरत ये नैनवा है। जब सुना इतना याद आया मुस्तफा जाने रहमत की बात, वो बचपने वाली कि मेरा प्यारा हुसैन है नैनवा में, करबला के मैदान में मेरी उम्मत मेरे नवासे को कत्ल करेगी, शहीद करेगी। ये हजरत जिब्रील ने मुझे एक बोतल ला के दी है, उसमें हजरत जिब्रील ने एक बोतल ला के दी शीशे की, उसमें खाक थी, खाक। सरकार ने पूछा जिब्रील ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह ये मैं करबला से कुछ मिट्टी उठा करके लाया हूँ, इस बोतल में भर करके आपको दे रहा हूँ। हुजूर जिस दिन ये खून बन जाएगी ये मिट्टी, समझ लेना हुसैन शहीद हो गया, समझ लेना हुसैन शहीद हो गया। सरकार आली मकाम उस मिट्टी को देख देख कर आंखों से अश्क बहाते थे। अच्छा यही कहते थे मौला साबित कदम रखना। सरकार ये दुआ करते थे मौला मेरे हुसैन को साबित कदम रखना, साबित कदम रखना। ये नहीं कहा कि परवरदिगार मेरे हुसैन की हिफाजत रखना, मेरे हुसैन की के सर को कलम न होने देना, ऐसी दुआ नहीं की। मौला मेरे हुसैन को साबित कदम रखना, यानी जिस दीन पर है जो मैंने उसे दिया है मेरा हुसैन उसी पे रहे और उसे करबला में अपने आप को कुर्बान कर दे, लेकिन मेरा दीन बचा ले। बेशक बेशक सुभान यही हुआ। याद आया कि हुजूर ने कहा है वहां शहीद होंगे, ये मेरी शहादत गाह है, यही खेमा उतरेगा, यही ऊंट बंधेंगे। थोड़ी दूर पर नहर फुरात थी, करीब पानी था, अक्सर खेमा वहीं डाला जाता है जहां पानी वगैरह का इंतजाम हो, तो पानी के करीब खेमा डाला गया। उसके बाद उसके आगे आप नहीं गए, हुर कुछ नहीं कर पाया। जाके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर दी हुसैन वहीं रुक गए हैं, आ नहीं रहे हैं। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, जानते हो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक शख्स जिसका नाम था अम्र, उनके वालिद का नाम है हजरत साद, बेटे का नाम अम्र है और वालिद का नाम हजरत साद। साद हजरत सहाबी रसूल हैं। उनका बेटा करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ तीर चला रहा है। समझो बात को, रब की बारगाह में ये नहीं देखा जाता तू किसका बेटा है, किसका भाई है, किसकी औलाद है, ये देखा जाता है तेरा अमल नेक है या बुरा है। बाप सहाबी रसूल, जंगे ओहद का मौका था, जंगे ओहद का मौका था, चारों तरफ से हुजूर को घेर लिया गया, ये शोर हो गया हुजूर इंतकाल कर गए, हुजूर शहीद हो गए। सारे लोग परेशान, सारे सहाबा परेशान। अब हुजूर नहीं तो अपनी जिंदगी का क्या करेंगे? हजरत साद ऐसे साहबी रसूल सरकार को ढूंढा और सरकार के सामने आकर खड़े हो गए। तवज्जो, सरकार के सामने आकर खड़े हो गए और सरकार को पीछे किया, तीर निकाला, कमान तान दी और काफिरों की तरफ तीर मारने लगे। हजरत साद काफिरों की तरफ तीर मारने लगे, पीछे नबी को तीर पकड़ा दिया। नबी तीर दे रहे हैं, सात तीर चला रहे हैं, नबी तीर दे रहे हैं, सात तीर चला रहे हैं। और जानते हो एक जुमला मेरे नबी ने हजरत साद से कहा, हजरत साद से कहा, ऐ साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वाहिद दुनिया की एक जात है जिन्हें हजरत साद कहते हैं, उन्हीं से मेरे नबी ने कहा साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान।
जब यह सुना हजरत साद ने तो जज्बा इश्क मोहम्मदी ने हजरत साद के अंदर वो ताकत पैदा कर दी, वफादारी मुस्तफा ने वो इश्क पैदा कर दिया, वो जज्बा पैदा कर दिया कि अकेले पूरी ओहद की तारीख को उलट पलट कर रख दिया और वफादारी मुस्तफा का नया झंडा गाड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत साद वो हैं नबी पे कुर्बान हो रहे हैं और उनका बेटा आज आले नबी पे तीर चला रहा है। भटक गया, गुमराह हो गया, अफवाहों में रह गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उसके साथ 4000 का लश्कर। आखिरी बात यही होगी इंशाअल्लाह, इसके आगे पूरी शहादत हम कल बयान करेंगे। इसलिए जो शहादत है वो कल की ही तारीख में हुई है। 10वीं मुहर्रम जो आशूरे का दिन, 10वीं मुहर्रम की सारी शहादत, उससे पहले नहीं, तो इंशाअल्लाह सारी शहादतें कल बयान होगी इंशाअल्लाह। सरकार हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इब्ने साद, उसको कहते हैं अमर इब्ने साद, 4000 फौजी दस्ता लेकर इमाम हुसैन के मुकाबले में करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में 4000 फौज लेकर के आ गया। कितना जोर से 4000। और देख रहा है इमाम हुसैन कोई फौज लेकर नहीं आए, लेकिन 4000 फौज, इमाम हुसैन की बीवी है, बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ना तो कोई हथियार है, ना तो कोई जंगी सामान है, ना तो कोई फौज है। उनसे लड़ने 4000 लोग। ये 4000 नहीं, लगभग हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 मुहर्रम 3 जिलहिज्जा को चले थे मक्का से। 2 मुहर्रम को कहां पहुंचे? करबला। 2 मुहर्रम को वहां पहुंचे और 7 मुहर्रम तक इधर खेमा पड़ा रहा, उधर यजीदी फौज। बातचीत हो रही है। इब्ने साद कभी कभी हुसैन के पास आता, बैठकर काफी देर तक बात भी करता, और ये कोशिश थी कि इमाम हुसैन यजीद को मान लें। बहुत कोशिश थी, मान लेंगे हुजूर। उसने कहा हुजूर अगर आप यजीद को खलीफा मान लें तो आपको कहीं ना कहीं का गवर्नर जरूर बना देगा वो। आपने कहा मैं गवर्नरी के लालच में मैं दीन बेच दूं? मैं गवर्नरी के लालच में मेरे नबी का कानून बेच दूं? हुसैन से ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त पूरे रुए जमीन में हुसैन के लेवल का कोई नहीं। अगर आज मैं यजीद को मान लिया, कल ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आज हुसैन ने नहीं माना तो इतनी हालत खराब है। न जाने कितने मुसलमान शराबी हैं, न जाने कितने जुआरी हैं, न जाने कितने गुनहगार लोग हैं। अगर हुसैन मान लिए होते तो आज इनके तो बल्ले होते, शराबियों के बल्ले होते कि हुसैन ने माना था यजीद को, शराबी को, अगर वो सही है हम भी सही है। लेकिन इमाम हुसैन ने नहीं माना, आज तक नहीं माना। इसी वजह से आज तक इस्लाम अपनी तेजी के साथ रवा दवा है, चल रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता इस्लाम को। इंसान को देखकर, मुसलमान को देखकर ये मत पता लगाओ इस्लाम कैसा है। इस्लाम का पता लगाना है, कुरान पढ़ो, हदीस रसूल पढ़ो, तब पता चलेगा। अब तो इंसान बिल्कुल गुमराह हो चुका है। पहले के लोग ऐसे होते थे कि किताबें नहीं पढ़नी होती थी, सिर्फ उनको देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। बेशक अब वो जमाना नहीं रहा, अब किताब देखना पड़ेगा। अब इंसान की शक्ल सूरत और सीरत इस्लाम जैसी नहीं रही, अब किताब देखना पड़ेगा कि इस्लाम कैसा है। इन्हें देखकर चलोगे गुमराह हो जाओगे। आका इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को पहुंच गए और पहुंचने के बाद सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बातचीत होती रही, इब्ने साद आता रहा और यही मामला, हजरत मान लीजिए, और आप मानने तैयार नहीं, बाकी सब ठीक है। एक बार एक और बात हुई
इमाम हुसैन ने कहा, देखो 3 बात मैं करता हूं। पहली बात, मुझे यही रहने दो, कोई जंग नहीं होगी, कोई मामला नहीं होगा। यजीद अपनी जगह खलीफा है, मुझसे कोई मतलब नहीं, पर मानूंगा नहीं, मैं यही रहूंगा, तुम लोग जाओ। दूसरी बात, मैं या तो यहां से उठकर कहीं और चला जाता हूं, वहां रहूंगा, कोई मतलब नहीं। तीसरी बात, या तो मुझे इजाजत दो, यहां से मैं सीधा दमिश्क जाऊं यजीद के पास और वहीं अपनी बात कर लूंगा, वहीं मामला तय कर लूंगा। जब ये बात अमर इब्ने साद ने सुना ना, खुश हुआ कि सुलह की बात है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जल्दी पहुंचा, हुजूर ये तो सुलहनामा हो गया, हुसैन ऐसा कह रहे हैं। वो तो कह रहे या तो यजीद के पास भेज दो, या तो मुझे यही रहने दो, यजीद क्या करता है मालूम पता नहीं, या मैं कहीं और जाके रह लूंगा। इन तीनों बात में कोई बात मान ली जाए, हुसैन सुलह पर है, हुसैन नहीं चाहते जंग हो, और वाकई हुसैन नहीं चाहते थे कि जंग हो, क्योंकि उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, दोनों तरफ कत्ल होंगे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के समझ में आया, यार बात तो सही है, तो ऐसा करो हुसैन को कह दो कि आप यजीद के पास चले जाएं, झंझटे खत्म, यजीद के पास बोलो चले जाएं, इतना बड़ा मार्का जो मेरे हाथों होने वाला था ना हो, अच्छा है मैं बच गया इस झगड़े से, हुसैन के कह दो यजीद के पास चले जाएं। तो वहां एक जालिम कोढ़ी, अब मखत क्या क्या बोलूं, खड़ा था, जिसका नाम था शिमर। कोढ़ी था, यहां पर यहां पर यहां पर वो खड़ा था। आया, हुजूर, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा, क्या कर रहे हो, यजीद के पास आप भेज रहे हो, अगर ये यजीद के पास चले गए ना तो आपकी खैर नहीं, आपकी खैर नहीं। इमाम हसन थे, आपके वालिद साहब के पास आए थे, मामला तय हो गया था, और कहीं ऐसा कुछ तय हो गया ना, कहीं यजीद हुसैन को देखे, और जब देखेगा ना तब उसके समझ में आएगा हुसैन क्या है। अभी तो दूरी दूर से तीर चला रहा है, देखा नहीं है। बेहतर यही है कि यजीद ने लिख रखा है, आपके पास लिखा नामा पड़ा है, आप बच जाएंगे, आपके घर तक आए हैं ये लोग, इनसे यजीद की खिलाफत मनवा लो, या तो कत्ल कर दो, मामला खत्म करो, नहीं ये आगे और बढ़ेगा। फिर गया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद शिमर के कहने से, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं अमर, उनको कहीं मत जाने दो, उनसे सिर्फ एक ही बात करो कि नहीं नहीं तुम यजीद को खलीफा मानो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो अमर इब्ने साद ने शिमर को डांटा कि तुमने क्या किया, कितना अच्छा मौका था सुलह का, छोड़ देते, इस लड़ाई से बच जाते, इस जंग से बच जाते। अरे तुझे तो पता है वो हुसैन है, अच्छी तरह मालूम है वो बागी नहीं है, अच्छी तरह मालूम है वो हक पर है, उन पर तलवार चलाना गोया मुस्तफा के दीन पर तलवार चलाना है, सब मालूम था। क्या कर रहे हो, कहा, शिमर ने कहा, लगता है मैंने सुना है कि तुम अक्सर हुसैन के खेमे में जाते हो, रोज रात भर बात करते हो, लगता है हुसैन ने तुम्हें पटा लिया है। ऐसा करो, तुम हुसैन वाले हो गए हो, तुमसे ये जंग, ये लश्कर, तुम इमाम हुसैन के साथ जंग करते हो या नहीं करते बताओ, वरना ये पूरी लश्कर मुझे दो, मैं करूंगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये काम अंजाम मैं ही दूंगा, मैं ही रहूंगा सिपह सालार, तुम सिपाही बन करके रहो। इस तरीके से फौज आती रही 7 मुहर्रम तक कितनी फौज आ गई, 22,000। यही आखिरी बात हमारी होगी, 7 मुहर्रम तक कितनी फौज आ गई, 22,000 फौजी दस्ता आ गया। और जब देखा इन लोगों ने कि 22,000 लोग आ गए फौजी दस्ते के साथ, अब भी खौफ है हुसैन का इन लोगों में, अब भी डर है लोगों का। और जब डर लगा तो इन लोगों ने क्या किया, अमर इब्ने साद ने कहा, यार
इन लोगों पर खाना पीना बंद करवा दो, नहरे फुरात पर पहरा लगा दो, ये जो पानी लेते हैं बंद करवा दो। पानी बंद हो जाएगा तो जब ये भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तब इनसे एक बार और कहा जाएगा कि अभी भी यजीद की बैत मान लो, वरना भूखे प्यासे शहीद कर दिए जाओगे। इस तरीके से हुआ मेरे दोस्तों। जब इस तरीके से हुआ, पानी बंद कर दिया गया और होते होते 10वीं मुहर्रम का दिन भी आ गया, लेकिन इमाम हुसैन और उनके चाहने वाले, उनके घर वाले टस से मस न हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब चाहने वाले और आप टस से मस नहीं हुए, सब अपनी जगह डटे रहे। भूखे हैं तो क्या हुआ, हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। और जो हुसैन वाले होते हैं वो भूखे भी रहते हैं तो भी शेर रहते हैं, तो भी शेर रहते हैं।